सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया ले जाया गया है। घटना कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के नाथोपुर गांव के पास स्कूल सेंट जॉन इंटरनेशनल के पास की है, जहां से पैक्स चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाला जा रहा था। तभी जुलूस में शामिल लोगों और विद्यालय के बस चालकों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। बीच बचाव करने गए सांसद पर भीड़ ने हमला कर दिया। मामले को लेकर मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि भरीगांवा के लोगों से विद्यालय को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच में विवाद बढ़ा और उनके द्वारा मारपीट की गई। सांसद सहित आधा दर्जन से अधिक लोग इस मामले में घायल हुए हैं। सर के साथ में थे, सर लाठीचार्ज किया सर। सर जी कहाँ कोई प्रोग्राम में जा रहे थे आप लोग? प्रोग्राम में झगड़ा ऑलरेडी पहले हुआ था, हम लोग समझाने किए गए वहाँ पे एक सब लाठीचार्ज कर दिया वहाँ पे। कहाँ पे जाना है, कहाँ पे गए थे? शायद 200 की लाठी पूरा लेके आया था फरदावा को, स्कूल तक गए थे समझाने के लिए। पूरा आप गार्ड है उनके, आप भी घायल हुए हैं? गार्ड साहब हुआ ना, क्या विद्यालय पर लोग गांव के लोग घेरा था, हम लोग गए सांसद साहब को एक बाइक लाठी लोग मारना चालू के ढेला मारना चालू। कितने की संख्या में लोग थे? वो करीब 100-150 की संख्या में थे लोग। क्या फायरिंग भी हुई है, गोली भी चली है वहाँ पे? फायरिंग तो नहीं हो सर, लाठी और डंडा और गट्टी खूब चला है। कौन से गांव? हर हथियार लेकर आया था। कौन सा गांव का मामला था? यह है कहाँ पे घटना घटा है? भरीगांवा है। कहाँ जा रहे थे? कुछ कार्यक्रम था क्या? नहीं, कार्यक्रम से हम लोग वहाँ अपने आवास पर थे। यहाँ हम लोग आए, वहाँ देखे तो 150-200 की संख्या में भारी भीड़ लगा था। जान लेने के लिए लोग दौड़ पड़े। सांसद महोदय आए थे, उनके माथे पर थोड़ा चोट लगा हुआ था, जिसको हम लोग ने स्टिच मारकर और थोड़ा सा उनका अनकॉन्शियस दिख रहे थे, इसलिए कुछ हम लोग इंजेक्शन वगैरह लगवा करके उनके बेटर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। उनके अलावा और कौन कौन घायल थे? उनके गार्ड एक को घायल है, उनको अभी देखा जा रहा है, वो अभी ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। सर के साथ में थे, सर लाठीचार्ज किया सर। सर जी कहाँ कोई प्रोग्राम में जा रहे थे? घटना से है जहां बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर की संपत्ति जब्त करने का आदेश न्यायालय की ओर से दिया गया है। निगरानी की विशेष अदालत ने आज तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और उसके परिजनों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। 52 लाख रुपए से अधिक संपत्ति जब्त करने का निर्देश पटना के जिलाधिकारी को दिया गया है। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति में जमीन के 11 प्लॉट के अलावा LIC के कागजात, बैंक डिपॉजिट समेत कई चीजें शामिल हैं। निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय की फैसले की जानकारी दी है। ये निगरानी का मामला है 2013 का। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध, जो फूड इंस्पेक्टर थे एट दैट टाइम। इंक्वायरी के क्रम में और अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इनके एवं इनके परिवार के पास लगभग 1 करोड़ प्लस आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। लेटर ऑन सेक्शन 5 ऑफ बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत डिक्लेरेशन हुआ। सेक्शन 13 में आय से अधिक जो संपत्ति पाई गई उसके जब्ती हेतु आवेदन 2017 में दाखिल किया गया और आज माननीय श्री ब्रजेश कुमार पाठक प्राधिकृत पदाधिकारी निगरानी पटना द्वारा यह आदेशित किया गया कि उनके पास से जो आय से अधिक संपत्ति 1 करोड़ प्लस था, वो आफ्टर कैलकुलेशन ये पाया गया कि उनकी जो मृत पत्नी, जो कांड दर्ज होने के पहले ही मृत हो गई थी, उनके नाम से जो संपत्ति है उसको छोड़कर कुल 52,80,333 रुपये का जो प्रॉपर्टी है, जिसमें कुल 11 प्लॉट हैं, LIC पॉलिसीज़, बजाज अलायंस पॉलिसीज़ वगैरह, उसको जब्त करने का आदेश दिया गया है। और ये निर्देश दिया गया सभी विपक्षी को कि 1 महीना के अंदर सारा प्रॉपर्टी जो है, ये कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, ये DM पटना को सुपुर्द कर दें। सुपुर्द नहीं करने के स्थिति में फिर कोर्सिव एक्शन लेकर इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ये निगरानी का मामला है 2013 का। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था सुरेंद्र कुमार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मोतिहारी के पकड़ी दयाल में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं भाजपा जिला कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजद होते हुए राजद को बंजर पार्टी बताया। मंत्री ने कहा कि जनता से राजद को बंजर पार्टी बना दिया है। पिछले 20 सालों से वह सत्ता से बाहर है। उनके नेता जनता को ठगने, लूटने और भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है
जो हमारी बच्चियां हैं उन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त में टीका देने का निर्णय भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने लिया है। नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। 43,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अगले 15-20 दिनों के बाद से विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे। मालूम है बिहार की जनता को कि आरजेडी बंजर पार्टी है। बिहार की जनता को मालूम है कि आरजेडी जनता के धन को लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता को मालूम है कि लालू जी हों, राबड़ी जी हों, तेजस्वी जी हों, उनके परिवार के अन्य सदस्य हों, सब भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। मतलब जनता का पैसा लूटने के मामले में बेल पर हैं। बिहार की जनता को मालूम है, इसलिए ही बिहार की जनता उनको 20 साल से सत्ता से बाहर की हुई है। ना के बाद भी यदि तेजस्वी यादव जी को समझ में नहीं आता है राजनीति, तो जो मन करे बोलते रहें। और अभी बिहार घूमने निकले हैं, कहीं जनता दिखती है तो जनता भी उनके साथ नहीं है। और गठबंधन का भी हालचाल ठीक नहीं है। सब लड़ाई झगड़ा दिन रात आपस में करते रहता है, क्योंकि कुल मिला के सब जो पार्टी है वो सब पार्टी भ्रष्टाचारियों का जमात है। तो सब भ्रष्टाचारी सब काहे के लिए इकट्ठा होता है? लूटने खसों। मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि बाढ़ सिविल कोर्ट के युवा वकील आनंद गौरव के मोकामा अवस्थित मोलदियार टोला घर पर कुख्यात अपराधी कारू सिंह ने फायरिंग कर दहशत पैदा कर दिया है। झारखंड और बिहार के इस कुख्यात अपराधी ने युवा वकील से 5 लाख रुपए की रंगदारी की भी मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हत्या की भी धमकी दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित वकील के घर के दरवाजे से खोखा मिला है। इस घटना के बाद पीड़ित वकील का पूरा परिवार खौफ में आ गया है। मोकामा पुलिस कुख्यात कारू सिंह को पकड़ने की कवायद कर रही है। कल 25 को रात्रि लगभग 9:45 के लगभग मोकामा का एक कुख्यात अपराधकर्मी कारू सिंह है, जो हाल में ही जेल में से छूट करके 10 दिन पहले लगभग आया है। वह आते के साथ मेरा लगता है पुल से बात कर रहा था, मैं भोज खा करके वापस अपने घर की ओर जा रहा था। फिर उसके पश्चात घर में मतलब उसने वहाँ दरवाजे पर पीटना चालू किया। मैं दरवाज़ा जैसे ही खोला वो बाहर निकला और बाहर निकलते के साथ ही मुझसे 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करने लगा और कहा कि मोकामा में मेरा इस बार जेल में रहने में मेरा काफ़ी पैसा खर्च हो गया। 2 कांड में पिछला 1 साल लगभग जेल रहा हूँ। तुम भी वकालत में खूब कमाए हो, 5 लाख रुपया रंगदारी दो, और नहीं तो सुबह मोकामा छोड़ करके विदा हो जाओ पूरा घर परिवार लेकर के। और यदि किसी को कुछ बताया तो गोली मार दूंगा। मैं किसी तरह अपने को संभाला और दरवाज़ा किसी तरह लगाया। इतने में वो गेट में गन बंद होते के साथ ही फायरिंग करके वह भाग निकला, जिसका कि खोखा पुलिस ने सीज कर करके ले गई है। घटनास्थल से मेरे आवेदन देने के बाद इस संबंध में मोकामा थाना मैंने FIR किया है। 4 बार 5 बार जेल जाते हैं और आ जाते हैं 4-5 महीने के बाद। मैं चाहूँगा कानून से और न्यायालय से भी गुहार करता हूँ कि ऐसे अपराधी का फास्ट ट्रैक अदालत का गठन कर इनके विरुद्ध चलाया जाए और इनके सारे मुकदमों का सुनवाई एक साथ कर करके इनको जेल की सलाखों के पीछे किया जाए और इस मामले में CCA की भी कार्रवाई किया जाए। स्पेशल नागरिक सुरक्षा एक्ट की भी आवश्यकता है, जो मैं मोकामा थानाध्यक्ष से मांग करता हूँ कि इस पर CCA की कार्रवाई भी की जाए। और ऐसे अपराधकर्मी समाज के लिए दुश्मन है। मैं उनके कुछ आपराधिक कांडों का जिक्र कर देता हूँ। मोकामा थाना कांड संख्या 9016। मोकामा के ही एक व्यक्ति राजकुमार की गोली मारा, जो आज तक विकलांग है, अपने घर में पैर से लाचार है, जिसके पीठ में उसने गोली मारा था। सासाराम में आज NDA की ओर से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। भाजपा नेता पूर्व विधायक ललन पासवान कार्यक्रम में अनोखे तरीके से बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे। पूर्व विधायक ललन पासवान बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जयकारे लगाते नजर आए। पूर्व विधायक की बैलगाड़ी पर सवार काफिला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। बताते चले कि न्यू स्टेडियम फजलगंज में जनता दल यूनाइटेड, BJP, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सभी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में कार्यक्रम में पहुंचे। तौर से NDA गठबंधन का आज महासम्मेलन है। पूरे 5 दलों के नेता, प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी भाजपा के, उमेश कुशवाहा जी जदयू के, अनिल कुमार जी हम के, लोजपा के राजू तिवारी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। इसलिए उनके स्वागत में पूरा रोहतास जिला उसकी तैयारी में 2025 का आगाज़ है। 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में
225 सीट जीतकर महागठबंधन का सफाया करना है कांग्रेस और आरजेडी को। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में ठक्कर बापा हॉस्टल के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने कई राउंड फायरिंग की है। गोलीबारी की इस घटना से हॉस्टल के छात्र दहशत में हैं। मौके पर यूनिवर्सिटी थाना के साथ नगर डीएसपी भी पहुंचे और मामले की जांच शुरू हो गई है। 3 दिन पहले भी इसी हॉस्टल के छात्रों और PG1 के छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र भी घायल हुए थे। अब वो गोलीबारी होने से छात्र डरे सहमे हैं। घटना यूनिवर्सिटी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर घटी है। मामले की सूचना प्राप्त होते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। हाँ, ये छात्रावास में हुई है और गेट पे 3 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके हम CCTV फुटेज वगैरह दिखा रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो आगे हम उसकी छापामारी जारी है हमारी। रीजन क्या पता चल पाया आप तक इसका फायरिंग? तो रीज़न 3 दिन पहले घटना हुई थी, जिसमें 27 तारीख को 2 गुटों के बीच में आपस में कुछ मारपीट का झगड़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है विश्वविद्यालय थाना में। और बैकग्राउंड में वही घटना है। बाकी आज का अगर अलग रीज़न है तो उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। बैठक की गई है क्या? बैठक की गई थी कि किस तरह से हम खाली अपना अनुसंधान के क्रम में पूछताछ कर रहे थे कि क्या कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है। CCTV अंदर के हैं तो अंदर की CCTV, इनका कंट्रोल रूम अंदर है तो हम CCTV फुटेज चेक कर रहे थे। सारा लड़ाई चंदा को लेकर हो रहा है, तो क्या मैं मैसेज होगा छात्रों के लिए? देखिए, चंदा एक सिंपल से एक धारणा हम मानते हैं जो एक प्रशासन की ओर से होता है कि चंदा स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती वसूली नहीं होती। और चंदा भी एक तरह से अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो आप भीख भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो एक यही मैसेज है कि इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करें, और अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है, पूजा पाठ में कर रहा है, तो उसमें प्रशासन सहयोग करेगा। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो उस पर फिर हम एक्शन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 27 तारीख को इस हॉस्टल के बच्चे से चंदा मांगा गया ज़बरदस्ती। किनके द्वारा? ये PG हॉस्टल के लोगों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा। अच्छा। और उसके मना करने के बाद वो पैसा दे ही रहा था, 100 रुपया दे रहा था। उसके बाद कह रहा है कि नहीं 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया देना होगा, नहीं दोगे तो वो बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, 500 रुपया नहीं है मेरे पास। तो वो पूछा कि कहाँ से है, नाम क्या है, कौन है, बताओ। बोला कि ठक्कर पापा के है, हम हॉस्टल में रहते हैं। बस घींच के मारने लगा। मारने के बाद इधर से भी भाई को फोन किया, भाई गया तो भाई को भी मारा। लड़का सब बहुत डैमेज है, इंजरी हुआ है, सब अस्पताल में जांच चल रही है, इलाज चल रही है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में एनडीए के कार्यकर्ताओं के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए। साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाने का सामूहिक आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज नीतीश कुमार के काम का कोई मुकाबला नहीं है, वह पूरे बिहार का भ्रमण करके उन्होंने देख लिया है। संयुक्त रूप से इस सम्मेलन में एनडीए की जीत का आह्वान किया गया। निश्चित तौर से एनडीए गठबंधन का आज महासम्मेलन है। पूरे 5 दलों के नेता, प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी भाजपा के, उमेश कुशवाहा जी जदयू के, अनिल कुमार जी हम के, लोजपा के राजू तिवारी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। इसलिए उनके स्वागत में पूरा रोहतास जिला उसकी तैयारी में 2025 का आगाज है। 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में 225 सीट जीतकर महागठबंधन का सफाया करना है कांग्रेस और आरजेडी। जमुई के मलयपुर स्थित बीएमपी पुलिस कैंप में डीआईजी सफीउल हक ने निरीक्षण किया। मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं उन्होंने कैंप के नवनिर्मित पालना घर का फीता काटकर उद्घाटन किया। पालना घर की उपयोगिता बताते हुए कहा कि वैसी महिला सिपाही जिनका प्रसव हुआ है तो इस परिस्थिति में वह पालना घर में अपने नवजात के देखभाल के साथ ड्यूटी भी कर सकते हैं। इस दौरान उस महिला को दूर इलाकों में ड्यूटी करने नहीं भेजा जाएगा। निरीक्षण के उपरांत डीआईजी ने कहा कि उनके विभाग के कर्मचारियों के साथ कुछ परेशानियां हैं, जिसे वह दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखते हैं कि समस्याएं क्या है, समाधान क्या हम दे सकते हैं या देंगे हम, और फिर इस 1 साल में क्या काम हुआ। लास्ट टाइम मार्च में मैं आया, इस साल क्या कार्रवाई हुई, किसी के साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शन नहीं हो गया,
जो समस्या है उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लड़के जो अभी बताए कि वहाँ पर रहने में जो समस्या है गया में, उसका सोल्यूशन नहीं हुआ, उसका सोल्यूशन करना, ये सब हम लोग देखते हैं। कुछ आगे कार्रवाई, ब्रेड, पीटी, फैसिलिटीज़ और गुंजाइश, अब चूँकि फिर ट्रेनिंग यहाँ शुरू होगी। कुछ नया फैसिलिटीज़ दिया गया है लेडीज़ को? यस, क्या कुछ महिलाओं को कुछ नया फैसिलिटी दिया गया है? हाँ, पालना घर बना है जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है और कमांडेंट साहब 2 साल से यहाँ हैं, इन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है। सर क्या उद्देश्य क्या है सर? पालना घर वही है कि 1 साल तक के बच्चों को मैंने ऑर्डर किया कि जिसके 1 साल तक के बच्चे हैं उनको आउटसाइड ड्यूटी में बाहर नहीं भेजा जाए, वो हेडक्वार्टर में ही उनसे काम लिया जाए। अब 1 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे तक के लिए औरतों को परेशानी होती है, क्योंकि मैगजीन ड्यूटी आप जब करते हैं तो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो वहाँ 2 महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगती है। मैंने कहा सीसी कैमरा लग जाएगा ताकि किसी के साथ कुछ ये नहीं हो, पिक एंड चूज नहीं हो, और बच्चे का केयर